दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें हमारे सौरमंडल जैसे अनेकों सौरमंडल मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी जैसे अनेक ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिस पर जीवन संभव है। नासा ने भी इस बात को माना है कि हमारी पृथ्वी के जैसे रहने लायक इस ब्रह्मांड में और भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे सौरमंडल से इतने दूर हैं कि हमें पता भी नहीं है। इसी कड़ी में एक और भी थ्योरी आती है जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर आयाम कहते हैं। इसके बारे में सालों से हमारे पास कई कहानियां सामने आती रही हैं। कई बार लोगों ने यह भी दावा किया है कि वो दूसरे आयाम से होकर आए हैं। आज इस कड़ी में हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में पैरेलल यूनिवर्स नाम की कोई चीज मौजूद है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद पहली बार में आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जापान एयरपोर्ट पर टॉरेट नामक देश से पहुंचा था और कई लोगों का मानना है कि यह कहानी सच्ची है। लेकिन यह कहानी तब एक अबूझ पहेली बनकर रह जाती है जब वो रहस्यमय व्यक्ति गायब हो जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 1954 को एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरता है, लेकिन उतरने के बाद उसकी यात्रा में एक बेहद अजीब मोड़ आता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जब उसका पासपोर्ट देखते हैं तो पाते हैं कि जो देश उस पासपोर्ट पर अंकित है उसका नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना, इसलिए वो उसे पूछताछ के लिए अंदर ले जाते हैं। ऑफिसर्स उससे उसकी राष्ट्रीयता पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो टॉर्ड नामक देश से आया है। ऑफिसर्स के अनुसार उसका पासपोर्ट तो ऑथेंटिक था, पर जिस देश से उसे जारी किया गया था यानी कि टॉरेट, उस नाम का देश वास्तव में था ही नहीं, या यूं कहें कि हमारी दुनिया में तो नहीं था। उस रहस्यमय व्यक्ति ने ना सिर्फ पासपोर्ट दिखाया बल्कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जो ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि ना तो जापान में ये उसकी पहली यात्रा थी, ना ही वो कोई आतंकवादी था। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो ऑफिसर्स ने उसे एक मैप दिया और उस मैप पर उसे उसके देश को अंकित करने के लिए कहा। उसने मैप पर जो जगह बताई वो फ्रांस और स्पेन के बीच थी, जो कि वास्तव में एक राज्य था जिसे अंडोरा के नाम से जाना जाता है। वो ये देखकर परेशान था कि उसका देश, जैसा कि उसने बताया था कि वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी संस्कृति का देश है, वहां ना होकर कोई और देश दर्शाया गया है जिसका नाम उसे पहले कभी नहीं सुना था। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके पासपोर्ट पर जो पिछली यात्राओं के स्टैंप लगे हुए थे वो बात की पुष्टि कर रहे थे कि वो अपने कंपनी के काम से पिछले 5 सालों में कई बार टॉरेट से टोक्यो और कई अन्य जगहों पर जा चुका है। उसके पास टॉरेट से जारी किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस था, बैंक चेकबुक थी जो कि सभी उसके टॉरेट नामक देश से होने को पुख्ता कर रहे थे। हालांकि टॉरेट नामक देश खुद पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। कुछ और पूछताछ के बाद आखिर निर्णय लेने से पहले उसे एक होटल में ठहराया गया। उस शख्स को जिस होटल में ठहराया गया था उस होटल का कमरा 15वीं मंजिल पर था, जिसमें केवल एक खिड़की लगी हुई थी। इस प्रकार कोई भी सिर्फ दरवाजे से ही अंदर बाहर आ जा सकता था। कमरे के बाहर 2 ऑफिसर्स भी थे जिससे उसका वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। ऑफिसर्स के मुताबिक दूसरे दिन सुबह जब वे कमरे में गए तो वो रहस्यमय व्यक्ति गायब था। साथ ही गायब थे उसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी, जिसकी वजह से उस शख्स का यहाँ होना और इस पूरी घटना के होने का जो पुख्ता सबूत था वो अब लगभग गायब हो चुका था। और इसके साथ वो रहस्यमय शख्स हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाता है। क्या वो भविष्य से आया था या हमारी पृथ्वी के जैसे ही किसी दूसरे आयाम से? ये रहस्य आज तक अनसुलझा है।